हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन में। जो बचा हुआ था कल के क्लास में कुछ सिस्टम में एरर आने के वजह से वो मैं पूरा क्लास कंप्लीट नहीं कर पाया था, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले नो सूनर एज सून एज। ठीक है, और फिर से हम लोग पढ़ने वाले हैं हार्डली व्हेन, स्कार्सली व्हेन, सेल्डम व्हेन। ठीक है, इसके यूजेस को जानेंगे। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आप समझ लें कि ये जो नो सूनर होता है, तो नो सूनर के बाद से हमेशा आपको लगाना क्या होता है, दैन लगाना होता है। इतना जरूर याद रखिएगा, यानी जब भी नो सूनर आएगा तो उसके साथ आपको क्या लगाना है, दैन लगाना है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एज सुन एज के बाद से हमेशा यहाँ पे क्या क्या यूज करना, आपको कॉमा यूज करना है। यानी समझ में आया कि नो सूनर के बाद से हमेशा क्या क्या आएगा, दैन आएगा, THAN याद रखिएगा। और एज सुन एज के बाद से हमेशा क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे। ठीक, मैं आपको हिंदी मीनिंग इसका बता देता हूँ। देखिए, नो सूनर देन या फिर एज सुन एज, इस दोनों का हिंदी मीनिंग होता है ज्यों ही त्यों ही, या फिर आप बोल सकते हैं जैसे वैसे। ठीक है, ये तो बात होगी हमारा क्या, हिंदी मीनिंग का, कि नो सूनर देन का हिंदी मीनिंग क्या होगा, ज्यों ही त्यों ही। एज सुन एज का भी जैसे वैसे, मीन्स दोनों का एक ही मीनिंग होता है, जैसे वैसे बोलिए या फिर ज्यों ही त्यों ही बोलिए, बात एक ही है। ठीक है, तो अब ये तो हो गया इसका हिंदी मीनिंग। ठीक है, अब जरा देखिएगा आगे क्या समझना आपको। आगे कह रहा है कि इट इज यूज टू शो इमीडिएट एक्शन वन आफ्टर अनदर। कहने का मतलब क्या है कि ध्यान रखिएगा हमेशा कि नो सूनर देन और एज सुन एज का यूज हम ऐसे कंडीशन में करेंगे जब भी आपको ये बताना हो कि जैसे ही पहला एक्शन आपका फिनिश हुआ, जैसे ही पहला एक्शन खत्म हुआ, उसके तुरंत बाद, ठीक है, सेकंड वाला दूसरा वाला एक्शन क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। यानी इसमें आपको एक्शन कितने मिलेंगे, अब एक्शन मतलब कार्य कोई भी, तो आपका एक्शन 2 मिलेगा। जैसे ही पहला वाला एक्शन खत्म हुआ वैसे सेकंड वाला एक्शन स्टार्ट हो गया। किससे आपको फ्रेम करना पड़ेगा ऐसे सेंटेंस, नो सूनर देन से या फिर किससे, एज सुन एज से। क्लियर हुआ इतना बात, तो याद रखिएगा। अब मैं आपको और क्लियर कर देता हूं, जरा देखेंगे क्या, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, आप सुन लीजिएगा। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि 2 एक्शन होगा, जैसे ही पहला एक्शन फिनिश हुआ, ठीक है, उसके तुरंत बाद दूसरा एक्शन स्टार्ट हो गया। क्या यूज करना आपको, नो सूनर देन का यूज करना है। ठीक है, एग्जाम्पल पे आएंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट बताता हूँ, जरा समझिएगा। देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या आप देखेंगे तो नो सूनर, ठीक है, और नो सूनर डैश डैश क्या है, यहाँ पे दैन है। ठीक, और यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखा है ना एज सून एज, ठीक है, डैश, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, कॉमा। जरा ध्यान दीजिएगा क्या है कि अब यहाँ पे समझिएगा। देखिए, नो सूनर जब भी आप यूज करेंगे ना, सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा। ठीक, उसके बाद से आपको क्या करना है कि यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट सेंटेंस लिखना है। ठीक है, याद रखिएगा कि नो सूनर सबसे पहले लिखेंगे, फिर कौन सा सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस। और यहाँ पे ये जो दैन है, तो दैन के बाद से आपको क्या लिखना पड़ेगा, सेकेंड सेंटेंस। यानी फर्स्ट सेंटेंस कब लिखेंगे, नो सूनर के बाद। ठीक है, यहाँ पे देखिए नो सूनर, यानी इसमें क्या आ जाएगा, फर्स्ट सेंटेंस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेकेंड सेंटेंस। ठीक है, यहाँ पे आइए, एज सुन एज के बाद से भी सेम कंडीशन है, पहले यहाँ पे आएगा फर्स्ट सेंटेंस और उसके बाद से आ जाएगा यहाँ पे सेकेंड सेंटेंस। ठीक है, तो पहला सेंटेंस दूसरा सेंटेंस, यानी यहाँ पे जो आपका ये देखिए, ये जो ब्लैंक है इसमें पहला सेंटेंस, ठीक, और उसके बाद से कॉमा लगा के कौन सा सेंटेंस आपका, दूसरा सेंटेंस। ये तो आपको तरीका समझ में आ गया कि हमको कैसे सेंटेंस को क्या करना है, जोड़ना है। लेकिन इससे रिलेटेड क्या है आपको समझना है, वो भी ध्यान रखिएगा। देखिए, यहाँ पे ये जो नो सूनर है, ठीक है, तो समझिएगा ध्यान से कि जब भी आप नो सूनर यूज करेंगे, ठीक है, तो नो सूनर वाले जो यहाँ पे जो भी आप सेंटेंस लिखेंगे नो सूनर के बाद से, तो इसमें पता है क्या यूज करना पड़ेगा आपको, लॉ ऑफ इन्वर्जन फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अब कहेंगे सर ये लॉ ऑफ इन्वर्जन क्या है। ठीक है, तो लॉ ऑफ इन्वर्जन क्या होता है कि एक्चुअल में आप सबसे पहले क्या रखते हैं, हेल्पिंग वर्ब उस सेंटेंस का, फिर रखते हैं सब्जेक्ट, और फिर उसका जो भी वर्ब होता है, मतलब आई मीन एक्शन वर्ब या फिर मेन वर्ब, आप ऐसे बोल लें।
तो लॉ ऑफ इन्वर्जन में याद रखिएगा क्या होता है, लॉ ऑफ इन्वर्जन में सबसे पहले हेल्पिंग ऑफ, फिर आता है सब्जेक्ट और फिर क्या आएगा, मेन वर्ब। तो जब नो सूनर से आप कोई भी सेंटेंस जोड़ रहे हैं तो ये जो आपका पहला सेंटेंस यहाँ पे आएगा तो इसमें हमको क्या फॉलो करना पड़ेगा, लॉ ऑफ इन्वर्जन। मतलब सबसे पहले हेल्पिंग ऑफ, फिर सब्जेक्ट और फिर क्या रखेंगे, मेन वर्ब। किसमें फॉलो होगा ये, नो सूनर में। लेकिन एज सुन एज में ऐसा कुछ भी नहीं है, एज सुन एज में आपको सिंपली जैसे आप लिखते हैं वैसा ही लिखना है, ठीक है। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया। अब इतना क्लियर हो गया तो ठीक है, जरा हम ना एग्जाम्पल लेके इसको और क्लियर करते हैं। अब जरा देखिएगा ध्यान से, कह रहा कि जैसे ही मैं क्लास में गया, समझना ध्यान से, कह रहा कि जैसे ही मैं क्लास में गया वैसे ही सोफिया मुझे थप्पड़ मार दी। देखो ये कहना क्या चाहता है कि मान लो कि यहाँ पे क्लास है और ये कह रहा है कि जैसे मैं क्लास में गया, मतलब एक क्लास में पहुंचा वैसा यहाँ पे सोफिया खड़ी थी, इनको लगाई खींच के, ठीक है, गाल पे पूरा गाल लाल हो गया। तो ये कहना ये चाहता है कि जैसे मैं क्लास में गया ना वैसे ही सोफिया क्या करती, थप्पड़ लगा दी। तो जैसे ही क्लास में जाता है वैसे ही सोफिया थप्पड़ लगाती है। तो जैसे इसके क्लास में जाने का फिनिश, आपका एक्शन फिनिश होता है, वैसे ही सोफिया ने थप्पड़ लगा दिया। तो जैसे ही पहला एक्शन फिनिश हुआ दूसरा एक्शन आपका स्टार्ट हो गया। तो आपको पता है या तो ऐसे सेंटेंस को हम एज सुन एज से बनाएंगे और या तो हम किससे बनाएंगे, नो सूनर देन से बनाएंगे। बात क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो इसको हम इजिली कैसे बना सकते हैं, कैसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, ये हम जरा सीख लेते हैं, ठीक है। जरा आप देखें कैसे। अब मान लीजिए हमको इसको ना नो सूनर से बनाना है, ठीक है, इस सेंटेंस को। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, नो सूनर, आपको पता ही है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने नो सूनर लिख लिया और नो सूनर के बाद से फर्स्ट सेंटेंस आता है। तो फर्स्ट सेंटेंस क्या है कि देखिए जैसे ही, अच्छा यही ना, मैं क्लास में गया, ठीक है। तो जैसे ही मैं क्लास में गया तो क्या हुआ कि अब ये आपका बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट भी यूज कर सकते हैं, पास्ट परफेक्ट भी यूज कर सकते हैं, दोनों। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि अब नो सूनर के बाद से ये आपको सेंटेंस लिखना है पूरा यहां से। अब जैसे ये सेंटेंस लिखे, लेकिन मैंने आपको क्या बताया, जब भी आप नो सूनर यूज करेंगे तो इसमें क्या यूज करना पड़ेगा आपको, लॉ ऑफ इन्वर्जन। और लॉ ऑफ इन्वर्जन में सबसे पहले क्या आता है, हेल्पिंग ऑफ। तो पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग ऑफ क्या आ जाएगा, सबसे पहले डिड, उसके बाद से सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या आएगा, आई, सही है। उसके बाद से वर्ब यही गया ना, तो डिड आई गो। अब कहाँ पे, क्लास में, तो क्या लिख लेंगे, इन द क्लास, बस हो गया। देखिए अब नो सूनर के बाद से क्या लगाते हैं, देन लगाते हैं। तो हमने देन से इसको क्लोज कर दिया। अब दूसरा सेंटेंस क्या है, सोफिया मुझे थप्पड़ मार दी। तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखिएगा सोफिया, ठीक है। अच्छा थप्पड़ मारने का तो आपको पता है स्लैप्ड हो गया, सेकेंड फॉर्म लगेगा तो हो जाएगा सोफिया स्लैप्ड। मुझे तो क्या लगा लेंगे यहाँ पे, मी, बस हो गया। देखिए सेंटेंस आराम से बन गया। तो नो सूनर डिड आई गो इन द क्लास, जैसे मैं क्लास में गया, देन सोफिया स्लैप्ड मी, वैसे ही सोफिया मुझे क्या मार दी, थप्पड़ मार दी, ठीक है। आप इसको एज सुन एज से भी बना सकते हैं, ठीक है। बस क्या करना है, यहाँ पे आप लिखेंगे, समझिएगा एज सुन एज से कैसे बनाएंगे। आप ऐसे इसको बना सकते हैं कि एज सुन एज, अब आपका पहला सेंटेंस आएगा तो मैं क्लास में गया, तो इसमें कोई लॉ ऑफ इन्वर्जन नहीं लगेगा। तो आप डायरेक्ट लिखेंगे आई वेंट, है ना, आई वेंट इन द क्लास, मैं क्लास में गया। अभी इसके साथ कॉमा आएगा और कॉमा लिख के दूसरा वाला सेंटेंस बस आप उतार लीजिए, हो गया। तो आप चाहो तो नो सूनर देन से बना लो और चाहो तो आप इससे बना लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक कि ज्यों ही वह घर आया त्यों ही मैं भाग गया, ठीक है। अब मान लीजिए हमको एज सुन एज से इसको बनाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिख लेंगे, एज सुन एज, क्लियर है, एज सुन एज, ठीक है। अब कह रहे कि वो घर आया, तो इसमें तो हम क्या लिखेंगे, ही केम, हो गया, ही केम एट, देखो आप होम भी लिख सकते हो, हाउस भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये नाउन, होम जो होता है वो एडवर्ब भी होता है, नाउन भी होता है। तो एज सुन एज ही केम एट हाउस, जैसे वो कहाँ पे आया जी, घर आया। अब यहाँ पे क्या लगा लोगे, एज सुन एज के साथ कॉमा। अब कह रहे कि मैं भाग गया, तो क्या लिखेंगे, आई, भागने का होता है तो रन अवे लिखेंगे, क्योंकि रन अवे मीन्स भागना, लेकिन सेकेंड फॉर्म लगाएंगे पास्ट इंडेफिनिट, देखिए रन अवे हो गया। तो बस यही से ही क्या कर देना, आपको जोड़ देना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे देखिए कह रहा है कि जैसे ही वह शेर देखा वैसे ही वह रोने लगा, ठीक है।
अब भाई जैसे वो शेर को देखा तो जैसे उसका शेर को देखने का एक्शन फिनिश हुआ, वो क्या किया, रोना स्टार्ट कर दिया। तो एक के बाद से दूसरा एक्शन तुरंत स्टार्ट हो रहा है। तो आप एज सून ऐसे ही बना सकते हो, नो सूनर से भी बना सकते हो। अब हमको मान लीजिए नो सूनर से बनाना है, तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले आपने लिख लेना नो सूनर, है ना, नो सूनर। फर्स्ट सेंटेंस तो वह शेर देखा, तो क्या हो जाएगा, अच्छा इसके साथ लॉ ऑफ इन्वर्जन लगेगा, तो आप पास्ट इंडेफिनिट से बनाएंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले डिड, अब सब्जेक्ट आएगा तो ही हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, सी, ठीक है, सी द लायन, ठीक है, यानी नो सूनर डिड ही सी द लायन, जैसे ही वो क्या देखा, शेर को देखा वो, ठीक है। अब नो सूनर के बाद से आएगा क्या, यहाँ पे दैन आएगा। अब वह रोने लगा तो क्या लिखेंगे, ही बिगैन टू वीप, ठीक है। लो भाई वो रोने लगा, बात खत्म हो गया। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इजिली इसको हम फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है, आराम से बना सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया किस तरीके से कनेक्ट करेंगे इससे, किस तरीके से सेंटेंस को हम आराम से बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ठीक है, अब ये पढ़ना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से समझिएगा। हार्डली व्हेन, स्कार्सली व्हेन और सेल्डम व्हेन। जैसे हमने देखा नो सूनर के साथ दैन आ रहा था, एज सून एज के साथ कॉमा आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कह रहे कि हार्डली के साथ हमेशा क्या लगाना आपको, व्हेन, याद रखिएगा। हार्डली के बाद से क्या लगेगा, हमेशा याद रखिएगा व्हेन लगेगा, ठीक है। और स्कार्सली के साथ हमेशा क्या लगेगा, व्हेन। सेल्डम के साथ हमेशा क्या लगेगा, व्हेन। इन तीनों का हिंदी मीनिंग क्या है, मुश्किल से, याद रखिएगा, बहुत मुश्किल से। तीनों का हिंदी मीनिंग यही है, ठीक है, बहुत मुश्किल से। और इसका जो मीनिंग एक्चुअल में होता है वो ऑलमोस्ट नॉट होता है, मतलब लगभग नहीं, आप ऐसा समझ लें, लगभग नहीं, ठीक है। अब देखिए मैं क्या कह रहा था कि हार्डली का जब भी आप यूज करेंगे तो याद रखिएगा यहाँ पे आएगा कौन सा सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस। व्हेन के बाद से क्या आएगा आपका, तो व्हेन के बाद से आएगा आपका सेकेंड सेंटेंस। सेम वही बात इसमें भी है, यहाँ पे आएगा फर्स्ट सेंटेंस, फिर यहाँ पे आएगा सेकेंड सेंटेंस, फिर यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस, और फिर यहाँ पे क्या आएगा, सेकेंड सेंटेंस, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है आपको, क्लियर है, ठीक है। और मैं समझाता हूँ आपको, देखिए एक बात मैं बताता हूँ आपको, इसमें ये जो तीनों है ना, हार्डली व्हेन, स्कार्सली व्हेन, सेल्डम व्हेन, इसमें भी आपको पता है क्या यूज करना पड़ेगा, लॉ ऑफ इन्वर्जन। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हार्डली, स्कार्सली, सेल्डम, इनके साथ क्या आएगा, व्हेन आएगा। इनका हिंदी मीनिंग क्या होता है, बहुत मुश्किल से, लेकिन लिटरली इसका मीनिंग होता है ऑलमोस्ट नॉट, मतलब लगभग नहीं, ठीक। अब जरा समझे, अब इसमें यूज क्या होता है, लॉ ऑफ इन्वर्जन। अब लॉ ऑफ इन्वर्जन में क्या होता है, अब आपको पता ही है, लॉ ऑफ इन्वर्जन में सबसे पहले क्या लगाता है, हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या आता है, सब्जेक्ट, और फिर क्या आता है आपका मेन वर्ब, ठीक है। यही होता है आपका लॉ ऑफ इन्वर्जन। तो इसमें आपको लॉ ऑफ इन्वर्जन फॉलो करना पड़ेगा, मतलब हार्डली के बाद से जो आपका फर्स्ट सेंटेंस होगा, सबसे पहले इसका हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा, ठीक है। स्कार्सली के बाद सब कुछ। लेकिन कैसे सेंटेंस को ये जोड़ता है ये समझना आपको। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, मैं थोड़ा सा आपको रिपीट करता हूं। यहां आके देखिए, ये जो नो सूनर था अभी हमने पढ़ा, ये जो नो सूनर में क्या हो रहा था कि नो सूनर में पहला एक्शन आपका फिनिश हो रहा था, मतलब पहला एक्शन खत्म होने के बाद दूसरा एक्शन स्टार्ट हो रहा था। जैसे यहां देखें आप, यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिए क्या कह रहा है कि जैसे ही वह शेर देखा वैसे ही वह रोने लगा ना। तो शेर देखने का एक्शन कंप्लीट हुआ, वैसे ही वो क्या करने लगा, रोने लगा। मतलब वो पहले शेर को देख लिया तभी तो रोने लगा ना। तो यहाँ पे पहला एक्शन कंप्लीट है, फिर दूसरा एक्शन क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। लेकिन इसमें क्या होता है, जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए इसमें क्या करते हैं आप, इसमें एक्चुअल में आप क्या करेंगे कि पहला जो आपका एक्शन होगा, देखिए मैं बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए, पहला एक्शन जो है वो अनफिनिश होता है। मीन्स पहला एक्शन अभी पूरी तरीके से खत्म ही नहीं हुआ, उसके पहले ही दूसरा एक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में आप यूज करेंगे हार्डली, स्कार्सली या फिर सेल्डम, ठीक है। एग्जांपल लीजिए, ये कह रहा है कि बहुत मुश्किल से मैं स्टेशन पहुंचा था। लो अभी कह रहा है बहुत मुश्किल से स्टेशन पहुंचा था तभी ट्रेन चला गया। लो तो ये क्या स्टेशन पहुंच गया था, नहीं, ये ऑलमोस्ट नॉट, मतलब लगभग वो स्टेशन पहुंचा ही नहीं था। मीन्स पहुंचने वाला था, लेकिन उसके पहले ही क्या स्टार्ट हो गया, ट्रेन स्टार्ट हो गया।
तो ऐसे कंडी क्या हुआ, आपका पहला एक्शन अभी फिनिश ही नहीं हुआ, दूसरा एक्शन स्टार्ट हो गया, क्या यूज करेंगे, हार्डली, स्कार्सली या फिर सेल्डम। ठीक है, इसको हम क्या अभी बताएंगे आपको कैसे इससे फ्रेम करना। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, कह रहा बहुत मुश्किल से मैं जलेबी खरीदा ही था तभी मेरा दोस्त आ गया। लो, मतलब ये कहना ये चाहता है बहुत मुश्किल से, मतलब मैंने अभी खरीदा नहीं था, ठीक है, अभी मैंने उसको ऑर्डर दे दिया था कि भैया इतना चाहिए, तभी मेरा दोस्त आ गया, मतलब मेरे हाथ में जलेबी आने से पहले ही मेरा दोस्त आ गया। तो पहला एक्शन अनफिनिश्ड है, पूरी तरीके से अभी खत्म ही नहीं हुआ, दूसरा एक्शन स्टार्ट हो गया, यहाँ पे क्या लगाएंगे आप, हार्डली, स्कार्सली या फिर सेल्डम। ठीक है, आपने बोला कि बहुत मुश्किल से मैं स्कूल पहुंचा ही था तभी प्रिंसिपल डांट दिए, तो आप कहना चाहते हैं कि बहुत मुश्किल से मतलब अभी मैं स्कूल पे पहुंचा भी नहीं, तभी गेट पे ही था, तभी प्रिंसिपल ने डांटने लगा। तो तभी आप हार्डली, स्कार्सली, सेल्डम का यूज करेंगे तो पहला एक्शन जो होता है वो लगभग आपका अनफिनिश होता है। मतलब वो लगभग कंप्लीट होने का क्या मतलब है, लगभग कंप्लीट होने का मतलब है जो चीजें अभी कंप्लीट नहीं है। ठीक है, तो ये पहला एक्शन अभी क्या होता है, इसका कंप्लीट नहीं होता है, उसके पहले ही दूसरा एक्शन स्टार्ट होगा, हार्डली, स्कार्सली, सेल्डम। ठीक है, अब इसके बारे में और भी क्या क्या जानना आपको वो भी समझ लीजिए, जैसे मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, कि ये कह रहा है कि इफ एनी सेंटेंस स्टार्ट विथ हार्डली, मतलब कोई सेंटेंस आप हार्डली से स्टार्ट करें, जैसे यहाँ देखें स्कार्सली से स्टार्ट कर लें, बेयरली से स्टार्ट करें, तो लॉ ऑफ इन्वर्जन शुड बी फॉलोड, तो क्या लगाना पड़ेगा आपको, लॉ ऑफ इन्वर्जन लगाना पड़ेगा। ठीक है, लॉ ऑफ इन्वर्जन मतलब अब तो आप समझ गए ना, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा सब्जेक्ट और फिर इसका एक्शन वर्ब आएगा। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, और आपको भी पता है यहाँ पे आएगा फर्स्ट सेंटेंस और फिर क्या आएगा, सेकंड, यहाँ पे आएगा फर्स्ट सेंटेंस, यहाँ पे आएगा सेकंड, यहाँ पे फर्स्ट और यहाँ पे सेकंड, और हार्डली के साथ हमेशा व्हेन, स्कार्सली के साथ हमेशा व्हेन, और सेल्डम के साथ भी हमेशा क्या आएगा, व्हेन ही आएगा। ठीक है, अब जरा एग्जांपल लेते हैं इसको और ना समझते हैं और इसको फ्रेम करते हैं अच्छे से। ठीक है, चलिए जरा देखिएगा ध्यान से। अब ये कह रहा है कि बहुत मुश्किल से मैं स्टेशन पहुंचा था तभी ट्रेन चला गया। लो, तो बहुत मुश्किल से मतलब ये बेचारा भी पहुंचा ही नहीं था, तो क्या मान लो हमको किससे बनाना, हार्डली से, तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, हार्डली। ठीक है, अब हार्डली के बाद से देखिए सेंटेंस क्या है, मैं स्टेशन पहुंचा था, तो आप इसको पास्ट परफेक्ट से भी बना सकते हैं, मैंने आपको बोला था, लेकिन इसके साथ पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे तो अच्छा होगा। तो पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग ऑफ क्या आता है, हैड, तो सबसे पहले आपको हैड लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इनके साथ लॉ ऑफ इन्वर्जन लगाएंगे, तो सबसे पहले आपने क्या यूज कर लिया, हैड, क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस आएगा ये हम बना रहा। तब सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, आई है, मेन वर्ब क्या है, पहुंचना, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे हैड के साथ, तो रिच्ड हो जाएगा। तो हार्डली हैड आई रिच्ड, कहाँ पे, स्टेशन, तो डायरेक्ट लिखेंगे द स्टेशन, क्योंकि रिच के साथ प्रीपोजिशन नहीं आता। ठीक, तो हार्डली हैड आई रिच द स्टेशन, बहुत मुश्किल से मैं स्टेशन पहुंचा ही था। ये देखिए पहला सेंटेंस आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, उसके बाद से आपको क्या लगाना पड़ेगा, व्हेन लगाना पड़ेगा। अब दूसरा सेंटेंस ट्रेन चल दिया, तो आप क्या लिखेंगे, द ट्रेन चल दिया का मतलब हो गया स्टार्ट, तो क्या लिख लेंगे हम, स्टार्टेड, लिखिए आराम से बन गया। तो इस तरीके से आपको क्या कर देना, आराम से इसको फ्रेम कर लेना, कोई इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ देखिए कह रहे कि बहुत मुश्किल से मैं जलेबी खरीदा ही था तभी मेरा दोस्त आ गया। लो, तो बहुत मुश्किल से, अब देखो मान लो हम चलो स्कार्सली, अब हार्डली से बना ले, थोड़ा स्कार्सली से भी बना लेते हैं ना इसको, तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप लिख लेंगे स्कार्सली। ठीक है, स्कार्सली के बाद से सेंटेंस आएगा मैं जलेबी खरीदा ही था, तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट से बनाएंगे, तो इसमें भी लॉ ऑफ इन्वर्जन लगेगा, तो हैड आ जाएगा। अब हैड आई, ठीक है, अब यहाँ पे खरीदने का ये थर्ड फॉर्म आएगा, तो क्या हो जाएगा, बॉट, क्या भैया, जलेबी, तो इसको अब लिख लो ना, ऐसे जलबिया भी लिखते हैं, सिरप रिंग फील्ड भी लिखते हैं, तो जलबिया ही लिख लो यार, जलेबी भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया कि हार्डली, स्कार्सली, हैड आई बॉट जलबिया। ठीक है, अब आगे आपने क्या लिख दिया कि तभी मेरा दोस्त आ गया, तो यहाँ पे आपको पता है स्कार्सली के साथ भी क्या आता है, व्हेन आएगा, तब सेकेंड आपका सेंटेंस आएगा। अब सेकेंड सेंटेंस है मेरा दोस्त आ गया, तो क्या लिखेंगे, माई फ्रेंड, मेरा दोस्त आ गया, तो केम, हो गया, ये हो गया। लीजिए अराइव्ड भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो स्कार्सली हैड आई बॉट जलबिया व्हेन माय फ्रेंड केम, बस ऐसे ही बना देना आपको। नेक्स्ट आ जाइए, कह रहा है
यहाँ पे देखिएगा कि बहुत मुश्किल से मैं स्कूल पहुंचा ही था तभी प्रिंसिपल डांट दिए। लो, तो हम सेल्डम से इस बारी बना लेते हैं। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप यूज कर लेंगे यहाँ पे क्या, सेल्डम। इसके साथ अब फर्स्ट सेंटेंस कौन है, यही ना, मैं स्कूल पहुंचा ही था। तो पास्ट परफेक्ट में सबसे पहले हैड लगा लेंगे, क्यों, क्योंकि ये लॉ ऑफ इन्वर्जन फॉलो होगा इसके साथ। तो हैड आई, अच्छा पहुंचने का तो क्या हो जाएगा, रिच्ड, क्योंकि थर्ड फॉर्म लगेगा। कहां पे, तो स्कूल, तो क्या लिख लेंगे, रिच द स्कूल। ठीक है, लो हो गया। अब यहाँ पे क्या लगा लोगे इसके साथ, व्हेन। सेकेंड सब्जेक्ट क्या है, प्रिंसिपल डांट दिए, तो यहाँ पे ऐसा लिखिएगा, द प्रिंसिपल। डांट दिए का मतलब स्कोल्ड मीन्स होता है डांटना, स्कोल्डेड हो जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल क्या करती है, डांटते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा नो सुनर, एज सुन है तो हार्डली, स्कार्सली, सेल्डम में डिफरेंस मैं आपको आई होप कि मैं क्लियर कर पाया हूं। ठीक है, और आपने सीखा किस तरीके से सेंटेंस को हम फ्रेम भी कर सकते हैं। तो आई होप आप इंजॉय किए होंगे और कुछ नया सीखे होंगे। तो प्लीज आप वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दो यदि पसंद आया हो तो, और प्लीज यार थोड़ा सा सपोर्ट बनाओ यार, ये मेरा थोड़ा सा, ताकि मैं भी थोड़ा मोटिवेटेड हूँ। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अब नेक्स्ट जो भी क्लास होगा हमारा, ठीक है, तो उसमें मैं आपका सारा डाउट क्लियर करूंगा। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, टाटा।